नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं कार्तिक की एक और मज़ेदार कहानी। लेकिन वही पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। एक सास बहू थी। सास कार्तिक स्नान किया करती थी, बहुत पूजा पाठ किया करती थी, लेकिन उसकी बहू को ये सब पसंद नहीं था। एक बार सास ने अपने बेटे से कहा, मुझे कार्तिक व्रत करना है, स्नान करना है, तो गंगा जी के किनारे छोड़ा। उसके बेटे ने अपनी पत्नी को कहा, मेरी माँ को कार्तिक स्नान करना है, तो तू 30 दिन के लिए 30 लड्डू बना दे। बहू का मन तो नहीं था, पर उसने जल कुड़कर लड्डू बना दिए और बेटा अपनी माँ को लेकर गंगा किनारे चला गया और वहाँ पर एक कुटिया बना दी और खुद से वापस आ गया। सुबह उसकी माँ ने स्नान किया, पूजा की और लड्डू खाने लगी। तभी दरवाजे पर कृष्ण जी बच्चे का रूप बनाकर आए और दरवाजा खटखटाते हैं। उसने अंदर से पूछा कि कौन है, तो आवाज आई कान्हा। उसने पूछा क्या चाहिए, वो बोले लड्डू। तो बुढ़िया ने अपने हिस्से का लड्डू उन्हें दे दिया और खुद पानी पी करके ऐसे ही रह लिया। ऐसे ही करते करते उसको पूरा कार्तिक का महीना बीत गया और हर रोज कृष्ण जी आकर उससे लड्डू ले जाते और वो ऐसे ही व्रत रख लेती। तो महीना पूरा होने पर बहू अपने पति से बोली, तुम्हारी माँ को गए 1 महीना हो गया, अब उन्हें वापस ले आओ। जब बेटा अपनी माँ को ढूंढने आता है तो उसे वहाँ की झोपड़ी नहीं मिलती। वो आसपास देखता है बट उसे कहीं अपनी माँ नज़र नहीं आती। उसकी जगह पर वहाँ एक बहुत बड़ा सुंदर सा महल बना होता है। तभी महल की छत से उसकी माँ अपनी बेटी को देख लेती है और आवाज़ लगाती है कि बेटा आजा, ये हमारा ही महल है। महल पूरी सुख सुविधाओं से, नौकर चाकर से भरा होता है। तो वो सारा धन दौलत और अपनी माँ को लेकर वापस घर आता है। जब उसकी बहू देखती है तो बड़ी हैरान रह जाती है। अगले साल वो बोलती है, मेरी माँ को भी कार्तिक नहलाने के लिए छोड़ कर आओ। तो वो अपनी माँ के लिए देसी घी के लड्डू बनाकर देती है और लड़का अपनी सास को भी झोपड़ी बनाकर गंगा किनारे छोड़ आता है। अब वो सुबह उठी, ना स्नान किया ना पूजा पाठ किया, बस लड्डू खाने बैठ गई। कृष्ण जी आए तो उसने पूछा क्या चाहिए। कृष्ण जी बोले लड्डू। वो गुस्से में बोली, मेरे जमाई की कमाई और मेरी बेटी ने बनाए, तुझे क्यों दूं? ऐसा कह करके वो लड्डू खुद खा लेती है और इसी तरह पूरा महीना वो ना नहाती ना पूजा पाठ करती, बस लड्डू खाने में लगी रहती। तो इसी तरह उसे भी पूरा महीना बीत गया। तो बहू बोली, जाओ मेरी माँ को वापस ले आओ और सारा सामान भी अच्छे से लेकर आना वापस, जैसे अपनी माँ के साथ लेकर आए थे। अब जब वो बेटा वहाँ पहुँचा तो उसे अपनी सास कहीं ना दिखाई दी, ना ही उसकी झोपड़ी थी। उसने आसपास कुछ लोगों से पूछा तो वो बोले पता नहीं, यहाँ तो अब कोई नहीं है। हाँ, 2 दिन से यहाँ पर एक सुअर फिरती है, तो देख लो अब तुम। वो आदमी उसी सुअर को लेकर के वापस आ गया। जब उसकी बहू ने पूछा कि मेरी माँ कहाँ है, तो वो बोला कि वहाँ तो यही थी, देख लो अब खुद। अब वो उसको देखकर रोने लगी कि ये मेरी माँ को क्या हो गया। तब सब मिलकर पंडित जी के पास गए और उनसे पूछा तो उन्होंने बताया, इसने कार्तिक के महीने में बिना नहाए बिना भोग लगाए खाना खाया, लड्डू खाए, और वो भी अपनी बेटी के घर के, तो इसको उसी का दोष लगा है। अब अगर कोई अपने कार्तिक का पुण्य इसे दे और उसके नहाए का पानी इसके ऊपर गिरे तब इसे मुक्ति मिल सकती है। बहू ने अपनी सास को कहा तो उसने ऐसा ही किया। जब उसकी सास ने स्नान किया तो वो पानी उसने अपनी माँ के ऊपर डाला। उससे उसकी माँ वापस इंसान बन गई और उसकी बहू भी सुधर गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। जैसी सास पर बीती वैसी सब पर बीते और जैसी उसकी माँ पर बीती किसी पर ना बीते। जय कार्तिक भगवान।